गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में जो डिस्कशन होगा दैट इज अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। सिंपल सा है, समझ लीजिए। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होती है जो कहाँ पर होती है, आपकी नेक में होती है। ठीक, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन योर नेक, देन इट प्रोड्यूसेस, नाम ही बता रहा है, थायरोक्सिन। और किसके इन्फ्लुएंस पे प्रोड्यूस होता है? बाय द हेल्प ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको बताया था हमने, पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब से निकलता था, तो इट प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो है बाइलोब ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप होती है, और दोनों जो उसके लोब होते हैं कनेक्ट होते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं स्टमस। तो इट इज बाइलोब बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, स्टमस एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कनेक्ट कर रहा है दोनों लोब्स को। देन ये क्या रेगुलेट करेगा? बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बीएमआर क्या होता है? बीएमआर मतलब मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने वाला हार्मोन। कुछ लोग बहुत खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होती, और कुछ जो भी खाते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो बीएमआर होता है वो अच्छा होता है, मतलब उनके अंदर थायरोक्सिन का जो लेवल होता है वो बहुत बेहतर होता है। देन एक मिनरल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस ग्लैंड की एक्टिविटी या थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए, जिसे हम बोलते हैं आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। क्लास 10 सीबीएसई 100% मान के चलिए ये क्वेश्चन आने वाला है। मिनरल रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? आयोडीन। इसकी कमी से क्या होगा? 3 डिसीज याद रखिएगा, क्रिएटिनिज्म, मिक्सोडीमा और सिंपल गोइटर। और हाइपर से होगा एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। मेन जो आपको पढ़ने हैं दैट इज सिंपल और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। सिंपल गोइटर वो गोइटर है जिसमें आपकी नेक क्या हो जाती है? स्वेल्ड अप हो जाती है। नेक आपकी स्वेल्ड अप हो जाएगी। ओके, क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन नहीं मिला, और आयोडीन ना मिलने की वजह से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाई। तो थायराइड ग्लैंड सेल हो गई, इस वजह से नेक अल्टीमेटली स्वेल हो गई। इट विल लीड टू सिंपल गोइटर। और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का मतलब क्या होता है? ये 2 वर्ड से बना हुआ है आपका, पहला एक्स और दूसरा ऑप्थेल्मस। एक्स और ऑप्थेल्मस। एक्स का मतलब होता है आउटवर्ड और ऑप्थेल्मस का मतलब होता है आई। मतलब इसमें आपकी आईज जो होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं, प्रोट्रूडिंग आईज होती हैं। एज हाइपर है तो बीएमआर बढ़ जाएगी, ये हाइपो है तो बीएमआर घट जाएगा। तो यहाँ से एक और क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द चांसेस ऑफ सिंपल गोइटर बीइंग हायर इन केस ऑफ हिली रीजन्स एज कम्पेयर टू द प्लेनर रीजन। तो याद रखिएगा, जो आपका हिली एरियाज होते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें आयोडीन ना के बराबर होता है या नहीं होता। तो आयोडीन का केवल एक सोर्स होता है उन लोगों के पास, दैट इज सॉल्ट। बट पीपुल दैट आर लिविंग इन प्लेनर रीजन्स दे हैव other sources also, means other than salt they are also able to get the amount of iodine from the vegetable, from the fruits. सो इस वजह से जो प्लेनर रीजन होते हैं वहाँ पर गोइटर के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू द हिली रीजन। ओके, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर मतलब जो आईज हैं वो बल्जिंग होती हैं। तो क्या समझा आपने? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक, प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन। कितने लोब हैं? 2। दोनों लोब आपस में कनेक्टेड हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टमस। देन ये रेगुलेट करेगा बीएमआर। बीएमआर ही आपकी बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है अल्टीमेटली। मिनरल इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आयोडीन। इसकी कमी से 3 डिसीज याद रखनी है, क्रिएटिनिज्म, मिक्सोडीमा, सिंपल गोइटर। एक्सेस से एक याद रखना है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। हाइयर चांसेस क्यों है सिंपल गोइटर के हिली रीजन में? क्योंकि वहाँ पर सॉइल में आयोडीन की डिफिशियंसी पाई जाती है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब हमेशा कर दीजिए। थैंक यू।